अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग टेक्निक्स। एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और चूजन व्हेन यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसकी खूबसूरती ये है कि पॉपुलेशन के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या मेंबर्स हैं उनके पास इक्वल चांसेस हैं सिलेक्शन के। Most often it is utilized in quantitative research। और जैसे हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव की तरफ फोकस करता है और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वालिटेटिव की तरफ ड्राइव होती है। अब इसकी टाइप्स क्या है? पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में every member of the population will get equal chance of being selected for a research। और इसमें जो आपका सैम्पलिंग फ्रेम है उसमें तमाम पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो यहां पे आप रैंडम नंबर जनरेटर टूल आप यूज कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप डाटा कलेक्शन की तरफ जाएंगे। नंबर 2, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से मिलती जुलती है, सिमिलर है, लेकिन ये ज्यादा आसान होती है रादर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहां पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो है रेगुलर इंटरवल्स। रादर देन कि आप रैंडमली बंदों को सिलेक्ट करें, यहां पे आप रेगुलर इंटरवल्स में बंदों को सिलेक्ट करते हैं। लाइक आप 1 से 5 5वां सिलेक्ट किया, 5 से 10 10वां सिलेक्ट किया, तो एक आप रेगुलर इंटरवल है उसको लेके चल रहे होते। नंबर 3, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम जिक्र करते हैं सब पॉपुलेशंस का, कि होल पॉपुलेशन को आपने सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लेना है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। और हर जो आपका सब ग्रुप है ये मेक श्योर आपने करना है कि वो प्रॉपरली सिलेक्टेड है और प्रॉपरली टेकन इनटू स्टडी है ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए। अब ये सब ग्रुप आप कैसे बना सकते हैं? इनकी बेस आप जेंडर आइडेंटिटी पे कर सकते हैं, एज है, इनकम है, जॉब रोल है। तो वट एवर इज योर रिसर्च एंड व्हाट यू वांट टू डू, उसकी बेस पे आप सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें तकरीबन 1000 वर्कर काम कर रहा है। इसमें 800 फीमेल हैं और 200 मेल वर्कर हैं, या फॉर एग्जांपल 700 फीमेल हैं और 300 मेल हैं। अब जब दो आप स्ट्रेटा बनाएंगे, दो ग्रुप्स बनाएंगे, तो आप 70 जो हैं वो फीमेल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो 700 नंबर अगर हम ले रहे हैं और 300 है मेन का, तो आप 30 उधर से ले लेंगे, तो 70 + 30 70 + 30 100 बन जाएगा। तो आप दोनों सब ग्रुप से इस तरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सैंपल डाटे को जो इक्वालिटी और दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो इसको हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग, इसमें भी आप पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे जो सब ग्रुप हैं दे मस्ट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो। स्ट्रैटिफाइड में जो आप सब ग्रुप बनाते हैं, अच्छा, इसमें रादर देन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच ग्रुप, आप किसी एक ही सब ग्रुप को उठा लेंगे क्योंकि तमाम सब ग्रुप की जो डिफरेंसेस हैं वो कम से कम है, तो एक ही किसी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सेट हो जाएगा। अब यहां एक चीज हमें बड़ी क्लियर लगती है, तो ये गारंटी करना कि ये रिप्रेजेंटेटिव है किसी पॉपुलेशन का, इसमें एक डाउट सा नजर आता है हमें। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसके को तकरीबन 20 ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ शहरों में। अब आप सबको तो विजिट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको पता है कि हर जो ऑफिस है उसमें एक जैसे वर्कर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो आप कोई 3 को ले लेते हैं एज ए क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक और उस पर स्टडी कंडक्ट करते हैं। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हमने पढ़ा जिसमें 4 टेक्निक्स हैं, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रैटिफाइड है और क्लस्टर है। किसी भी चीज की अगर आपको मजीद क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ